भारत का सबसे सुंदर और समझदार राज्य है एक ऐसा जगह जहां 100% से ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, जहां लड़कियां लड़कों से ज़्यादा शिक्षित है, जहां सरकार बदलती है लेकिन विकास नहीं रुकता, और जहां प्राकृतिक संस्कृति और सभ्यता का एक ऐसा संगम जो शायद ही पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये भारत का सबसे दक्षिणी पश्चिमी राज्य है। ये है केरला। इसे गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। पश्चिम में अरब सागर और पूरे राज्य में बैकवाटर्स की एक नहर के साथ केरला सचमुच एक खूबसूरत जगह है। अ होर्ड ऑफ कोकोनट ट्रीज कैन बी विटनेस्ड एंड टर्कोइज ब्लू वाटर्स निश्चित रूप से आपकी सांसें रोक देगा। केरला भारत का मोस्ट लिटरेट स्टेट विद ए लिटरेसी रेट ऑफ 93.91%। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 देश की साक्षरता रेट मात्र 74.04%। केरला के कोट्टयम जिले के रूरल एरियाज में लिटरेसी रेट 97.17%, जबकि शहरी एरियाज में पथनमथिट्टा में लिटरेसी रेट 97.42%। साक्षरता केरला की बैकबोन है और इसे इसके विकास का एसेंशियल एस्पेक्ट माना जाता है। द एजुकेशन बिल 1958 केरला विधानसभा में तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रोफेसर जोसेफ मुंडेश्वरी द्वारा पेश किया गया था। 1956 में जब केरला राज्य बना तो यह की पहले इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने रेडिकल लैंड रिफॉर्म्स और फ्री एजुकेशन लागू की। सरकारी स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन, एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम, पब्लिक लाइब्रेरीज और रीडिंग कैंपेन्स की सुविधा है और ये कारण है कि यह वोटर टर्नआउट 75% से ज़्यादा रहता है। एक बात जो काफी दिलचस्प है केरला की राजनीति, यहाँ का वोटर किसी भी पार्टी को ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करता। हर 5 साल में सरकार बदलती है, कभी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट तो कभी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, लेकिन कोई भी पार्टी क्यों ना हो, हेल्थ और एजुकेशन पर कभी कंप्रोमाइज नहीं होती है। या कि जनता इन्फॉर्म्ड है, सवाल पूछती है और लीडर्स को अकाउंटेबल रखती है, इसीलिए करप्शन बहुत कम है और डेवलपमेंट सस्टेनेबल है। ये जानकर हैरानी तो जरूर होगी, केरला पब्लिक हॉस्पिटल्स का स्टैंडर्ड इतनी अच्छी है कि ज़्यादातर लोग प्राइवेट क्लिनिक्स की तरफ जाते ही नहीं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हर छोटे गाँव में मौजूद है। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट देश में सबसे कम, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज 99% से ऊपर, और यहाँ तक कि कोविड-19 के समय भी केरला ने भारत में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और क्वारंटाइन शुरू किया था। दुनिया ने भी इसे केरला मॉडल कहा। द पैराडाइज ऑफ आयुर्वेदा के नाम से भी फेमस है। केरला आयुर्वेद के उपचार मेथड के रूप में उपयोग करने वाली दवाइयों में उपयोगकारी होने के लिए जाना जाता है। ये दुनिया की पहली आयुर्वेदिक रिजॉर्ट सोमाथिरम का घर है। आयुर्वेद की उपयोग ब्यूटी, मसाज और हेयर ट्रीटमेंट के लिए भी किया जाता है। आज भी विद द मॉडर्नाइजेशन ऑफ मेडिसिन के साथ केरला अपनी तकनीकों का उपयोग करता है। आयुर्वेदा इज द प्राइमल मोड ऑफ मेडिसिन इन केरला। आयुर्वेद जड़ी बूटी का भी घर है केरला, जैसे टर्मरिक, सिनामोन, अश्वगंधा, ब्राह्मी, अमलोकी, बारंगी एंड फिलैंथस अमारू। अब बात करते हैं यहाँ की ट्रेडिशन, कल्चर, रिचुअल्स के बारे में। यहाँ की क्लोथिंग एंड ट्रेडिशनल कपड़े के बारे में बात करें तो महिलाएं साड़ी और ब्लाउज पहनते हैं और त्योहारों के दौरान कसाबू नामक साड़ी पहनती है। पुरुष मुंडू नामक पोशाक पहनती है जो एक निश्चित तरीके से कमर के चारों ओर लपेटा जाने वाला एक लंबा कपड़ा होता है। मुंडू एक लुंगी और धोती जैसे ही है। यंग पीपल ज़्यादातर वेस्टर्न कपड़े पहनती है। यह कि आर्किटेक्चर बहुत ही यूनिक है। साउथ के बाकी जगह में आमतौर पर पाई जाने वाली द्रविडियन आर्किटेक्चर से बिल्कुल अलग है। यह कि आर्किटेक्चर वास्तुशास्त्र जैसे आर्किटेक्चरल साइंसेस पर काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस है और मंदिरों के अंदर बनाया जाता है 2 कंस्ट्रक्शन बेसिस पर आधारित होकर, तंत्र समुच्चयम और शिल्प रत्नम, जो मंदिरों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी को प्रभावित करने की अनुमति देते हैं और नेगेटिव एनर्जी को बरकरार नहीं रखते हैं। ये केरला अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए भी फेमस है। कुछ कलाएं चीनी मिट्टी के बर्तनों, ब्रश, इनले, कास्केट्स, टीपॉट्स, टिंकी, मोमबत्ती स्टैंड्स, बेल्स एंड लैम्प्स, इनकी हाथों से बनाई ज्वेलरी भी बहुत ही यूनिक होते हैं डिजाइन में और ज़्यादातर सोने से बने होते हैं। ये स्टेट देश के कुल सोने का लगभग 20% खपत करता है। होने वाली दुल्हनों को सिर से पैर तक डूबा हुआ देखा जा सकता है।
यकी भोजन में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही शामिल है। भोजन में मछली, मांस, चिकन और चावल से बनी चीजें शामिल है। यकी भोजन में कई मसाले भी होते हैं। नारियल की खेती बहुतायन से होने के कारण खाने की स्वाद बढ़ाने के लिए नारियल तेल और नारियल दूध का यूज करते हैं। चावल से बनी तरह तरह की खाना पकाया जाता है, जैसे कि इडली, डोसा। केरला मसाले के लिए फेमस है, इसीलिए ये द स्पाइस कोस्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसमें जियोस, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और व्यापारियों की संस्कृति से बनाया मसालों का मिक्सचर है। केरला की ओरिजिनेट क्विजीन्स पर एक क्रीमी टेक्सचर एंड अरोमा पा सकते हैं। यह लगभग 7.70 लाख हेक्टेयर कल्टीवेटेड एरियाज पर नारियल की खेती होती है, जो इस राज्य की इकोनॉमीज पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ तक कि इस राज्य का नाम भी इसके ऊपर रखा गया है। केरा शब्द का मतलब नारियल का पेड़ और आलम मीन्स जमीन, यानी नारियल का पेड़ का जमीन। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री है। केरला में लगभग 5.45 हेक्टेयर भूमि रबर की खेती के लिए किया जा रहा है। केरला देश की कुल रबर का 90% से ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। मालापुरम में नीलम्बट्टिक प्लांटेशन 2.31 हेक्टेयर के विशाल एरियाज में फैला हुआ है। दुनिया के सबसे पुरानी टेक पेड़ों का घर है। हाथी केरला की संस्कृति का अंग है। मंदिरों के बाहर सभी धार्मिक उत्सवों के दौरान हाथी देखे जाते हैं। हाथियों को सॉन्स ऑफ सोया यानी सोया के पुत्र के रूप में माना जाता है। केरला के सर्कल के प्रतीक पर भी उन्हें देखा जाता है। केरला न केवल वन्य जीवों में विविधता को दर्शाती है, बल्कि यह सभी धर्मों के लोग भी रहते हैं। यह अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच एक शानदार और शांति से रहने का एक उत्कृष्ट एग्जाम्पल है। हर गली या गली के कोने पर हर धर्म को पूजा स्थल देखना आम बात है। ओणम केरला का अगस्त सितंबर के महीने में मनाया जाने वाला 10 डे हार्वेस्ट फेस्टिवल है। बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लोगों के लिए मेले और प्रतियोगिताएं होते हैं। फूलों की सजावट से सजाया जाता है। डांस, स्नेक बोट रेस आयोजित किया जाती है। ओणम के अंतिम दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बीसू केरलावासी के लिए नववर्ष से पहले महीने को मेदम कहा जाता है, जो अप्रैल के आसपास आता है। त्रिशूरपुरम मेदम के महीने में मनाया जाता है। ये मंदिरों का त्योहार है, जिसमें तिरुवांबडी और परमेक्काबू नामक दो पारंपरिक समूह एक दूसरे के खिलाफ प्रतियोगिताएं करते हैं और अपने हाथियों को सुंदर कपड़े पहनाकर, अलग अलग विशाल छत्ता पहनाकर प्रतियोगिताएं में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। केरला के लोगों के पास अलग अलग मौकों पर कई तरह के रिचुअल्स होते हैं। ज्यादातर रिचुअल्स मंदिर में किए जाने वाले अनुष्ठान होते हैं। पुथानु माथिरायम देवी काली के लिए एक रिचुअल्स है, जिसमें डांसर्स गॉडेस काली की तरह ही तैयार होकर गांव के सभी मंदिरों में नृत्य करते हैं, ताकि राक्षस दारिकन को विनाश किया जा सके। पत्यानी ये गॉडेस काली के लिए एक सप्ताह तक चलने वाला नृत्य रिचुअल्स है। ये पाम्बा नदी के तट पर किया जाता है। मिडिवेट्टू और कुथू कुछ और रिचुअल्स है। यह फोक डांस और म्यूजिक का भी परंपरा है, जैसे काईकोट्टी काली डांस, कुथियाट्टम डांस, त्रियाट्टम डांस इट्सट्रा। नृत्य की तरह ही क्लासिकल सॉन्ग्स का भी परंपरा है। मलयालम लिटरेचर में म्यूजिक एक मेजर पार्ट है। केरला को सोपाना संगीतम एंड कर्नाटिक म्यूजिक के नाम से जानी जाती है। सोपाना का मतलब होली स्टेप, संगीतम ये क्लासिकल म्यूजिक की फॉर्म है। केरला भारत का पहला स्टेट जिसके पास 4 ऑपरेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। केरला के पास दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी मौजूद है। अनाईमलाई रेंज की अनाईमोदी को एवरेस्ट साउथ इंडिया कहा जाता है। 8133 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने वाला ये पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पॉइंट है। हिमालय पर्वत के बाद भारत की सबसे ऊंचा पॉइंट है। ये इडुक्की और इर्नाकुलम जिले के पास सीमा साझा करता है। समृद्ध परंपरा, डाइवर्स कल्चर, सिंपल येट प्रोफाउंड लिविंग, कथकली और मोहिनीअट्टम जैसे शास्त्रीय नृत्य से लेकर ओणम जैसे सदियों पुरानी त्योहार तक केरला जीवन का हर पहलू आध्यात्मिकता से गहरे वैल्यूज को दर्शाती है। यह लोग शांति से जीवन जीते हैं, नेचर के साथ जुड़े हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और समुदाय पर विशेष जोर देते हैं। अपने बैकवाटर्स, मंदिरों, कला और आयुर्वेद के साथ केरला खूबसूरती से पुराने को नए के साथ जोड़ते हैं और दुनिया को संस्कृति, समृद्धि और शांतिपूर्ण अस्तित्व का एक अनूठा मॉडल पेश करता है।
तो ये था केरला का एक छोटा सा झलक। कैसा लगा आपको ये केरला जर्नी, कमेंट करके बता दीजिए। एंड आगे और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए।